और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कानपुर में घर तोड़ने से पहले नोटिस दिया गया था, यूपी सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है। और इस बीच ये भी बता दें, खबर आ रही है कि हरीश साल्वे ने कहा है कि मीडिया ने मामला उठाया, मामले को हाइप मिली, इसलिए यूं ही आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए, हमें इसे हलफनामे पर रखने का समय दें। हरीश साल्वे की तरफ से क्या कहा गया, इस बारे में और अपडेट के साथ जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक की सुनवाई के बाद क्या बड़ी खबर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, तो ऐसे में जो है जमीयतुल हिंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और कहा गया था कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और बगैर प्रॉपर नोटिस दिए जो है घर तोड़े जा रहे हैं। खासकर मैं बात करें तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं दंगे के, उनके खुद से सीधी संपत्ति उनके नाम पर नहीं है, उनके परिजनों के नाम पे उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जो है हरीश साल्वे जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ से कोर्ट में पेश हुए हैं, उन्होंने कहा है कि प्रॉपर नोटिस दिया जा रहा है। कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया और कहा कि अवैध निर्माण था, इसके लिए उन्होंने जो है पूरा समय दिया, नोटिस दिया, उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है। लेकिन यहाँ पर जो याचिकाकर्ता है उनका साफ तौर पर यही कहना है और उन्होंने जहांगीरपुरी मामले का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि केवल आरोपी का नाम आने पर ही जो है ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में कम से कम जो है 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए और 40 दिन तक वेट किया जाए, ताकि जो भी इसमें पीड़ित हैं वो अपनी जो संवैधानिक उपचार है यानी कि रेमेडीज है लीगल, उनको अपना सके। इसको देखते हुए कोर्ट ने जो है 3 दिन का वक्त दिया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष जो है वो रख सके। तो ऐसे में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और इस पर अभी जो है आगे कार्रवाई की अभी भी चल रही है। जी, हालांकि इस याचिका में तो ये भी कहा गया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग जमीयत की तरफ से की गई है। बिल्कुल, ये याचिका पे यही कहा गया था, जमीयतुल हिंद की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर जो वकील सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हरीश साल्वे जो दोनों पार्टी की तरफ से पेश हुए हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने यही कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं है, क्योंकि अवैध निर्माण थे इसलिए उनको तोड़ा गया, उसके लिए बाकायदा नोटिस दिया गया था और ऐसे में एक समय दिया जाए उनको कि यूपी सरकार भी अपना पक्ष जो है वो कोर्ट के सामने रख सके। लेकिन अगर बात करें जमीयत की तरफ से यही कहा गया था, उसमें जहांगीरपुरी का भी उन्होंने उदाहरण दिया और वहां पर कहा कि इस तरीके की कार्रवाई की गई थी। लेकिन वहां पर भी तुषार मेहता ने यही कहा था कि जो वहां स्ट्रक्चर तोड़े गए थे सब इलीगल थे और इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति भी शामिल है, क्योंकि जो पीड़ित थे, इसी को लेकर बड़ा बयान सामने आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता की तरफ से क्या कहा गया कि राजनीतिक एजेंडे के तहत याचिका दायर की गई है। इस बारे में डिटेल बताएं। बिल्कुल, यही कहा गया था कि जो पीड़ित कहेंगे इनको, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की गई थी वो किसी जाति धर्म को देखकर नहीं की थी, जो भी लीगल स्ट्रक्चर थे सबको तोड़ा गया, लेकिन पीड़ित सीधे तौर पर नहीं आए थे। जमीयत की तरफ से उस मामले में भी याचिका दाखिल की गई थी, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एजेंडा है, एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है, उसको लेकर ही ये राजनीति करते हुए यहाँ पर भी जितेंद्र, जमीयत की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब पक्ष रखा गया, उससे क्या निकलकर सामने आ रहा है? जो हलफनामे के लिए वक्त मांगा गया है वो कितना वक्त है? अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं वो भी जरा विस्तार से आप बताएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।